हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों लाइम ट्रीटेड सॉइल इम्प्रूव्ड सबग्रेड सब बेस पार्ट 3 के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम जो कॉम्पेक्शन करते हैं लाइम सॉइल स्टेबलाइजेशन करने के बाद, तो वो 100 mm तक की थिकनेस में कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 200 mm तक थिकनेस रख सकते हैं कॉम्पेक्शन के दौरान। इसी में आगे डिटेल्स दी हुई है। सेक्शन 400 में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है द इक्विपमेंट यूज्ड सेल आइदर बी ऑफ सिंगल पास और मल्टीपल पास टाइप। द मिक्सर्स सेल बी इक्विप्ड विथ एन एप्रोप्रिएट डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग द डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग एंड द मिक्सिंग ब्लेड्स shall be maintained or reset periodically so that the correct depth of mixing is obtained at all times। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि उपयोग किए जाने वाले उपकरण इक्विपमेंट या तो सिंगल पास या मल्टीपल पास टाइप के होंगे, और जो मिक्सर हम इसमें यूज करेंगे ऐसे मिक्सर को प्रसंस्करण की गहराई को नियंत्रित करने के लिए एक उपयुक्त इक्विपमेंट्स मतलब एक सूटेबल इक्विपमेंट से लेस किया जाएगा और मिक्सिंग ब्लेड को समय समय पर बनाए रखा जाएगा और या रीसेट किया जाएगा ताकि मिश्रण की सही गहराई हर समय प्राप्त हो सके। जो भी उसमें ब्लेड लगी रहती है, मिक्सिंग ब्लेड लगी रहती है जिसके द्वारा लाइम को और सॉइल को मिक्स किया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है, तो उसको समय समय पर उसको क्लीन भी किया जाएगा और उसको रीसेट किया जाएगा। दूसरी लगाई जाएगी तो कभी कभी क्या है वो घिस जाती है, तो उसकी जगह दूसरी लगाई जाएगी, तो समय समय में चेक करना पड़ेगा उसको। इसके बाद इसमें ताकि जो भी लाइम और सॉइल मिक्स हो वो गहराई तक हो, फुल डेप्थ तक हो, तो इसके बारे में इसमें बताया गया है दोस्तों। इसके बाद इसमें देखेंगे तो लिखा हुआ है कि विथ सिंगल पास इक्विपमेंट द फॉरवर्ड स्पीड ऑफ द मशीन सेल बी सो सेलेक्टेड इन रिलेशन टू द rotor speed that the required degree of mixing, pulverization and depth of processing is obtained. In multiple pass processing, the prepared subgrades shall be pulverized to the required depth with successive passes of the equipment and the moisture content adjusted to be within prescribed limits maintained. Herein after the lime shall then be spread uniformly and mixing continued with successive passes until the required depth and uniformity of processing have been obtained। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि सिंगल पास उपकरण के साथ मशीन की आगे की गति को रोटर गति के संबंध में इस प्रकार चुना जाएगा कि आवश्यक जो मिक्स है उसका चूरीकरण मतलब पूर्णतः से चूर्ण हो सके, उसका चूरीकरण हो सके और प्रसंस्करण की गहराई प्राप्त कर सके। जितनी गहराई तय की गई है उतनी गहराई तक वो उसको मिक्स कर सके। जो भी उसमें रोटावेटर लगा रहता है वो उसकी पर्याप्त गहराई तक, उचित गहराई तक उसको पोल्वराइजेशन कर सके, उसको जो है चूर्णीकरण मतलब उसको चूर्ण करके उसमें पर्याप्त मिक्स कर सके। तो उसके बारे में इसमें बताया गया। इसके बाद कहा गया कि मल्टीपल पास प्रोसेसिंग में जब हम कई पास लगाते हैं उसमें कॉम्पेक्शन करने के लिए, तो मल्टीपल पास प्रोसेसिंग में तैयार किए गए सब ग्रेड को उपकरण के क्रमिक पास के साथ आवश्यक गहराई तक उसे क्या किया जाएगा, चूर्णित किया जाएगा, मतलब उसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा और नमी की मात्रा को इसके बाद उल्लेखित निर्धारित सीमा के भीतर समायोजित किया जाएगा। और जितना इसमें मॉइस्चर कंटेंट चाहिए, जितनी क्वांटिटी मॉइस्चर कंटेंट की इसमें तय की गई है उतनी क्वांटिटी इसमें कॉम्पेक्शन के बाद ऊपर से डाली जाएगी और फिर चूने को समान रूप से फैलाया जाएगा और तब तक मिलाना जारी रखा जाएगा जब तक कि इसमें प्रसंस्करण की आवश्यक गहराई और एक रूपता प्राप्त ना हो जाए। जब तक कि यूनिफॉर्म मटेरियल जो है वो यूनिफॉर्म पोजीशन में ना दिखने लगे तब तक इसमें मिक्स करना है दोस्तों। इसके बाद इसमें बताया गया है कि द मिक्सिंग इक्विपमेंट शेल बी सो सेट दैट इट cuts slightly into the edge of the adjoining lane processed previously so as to ensure that all the material forming a layer has been properly proceed for the full width। तो इसमें कहा गया दोस्तों कि जो मिक्सिंग उपकरण का हम उपयोग करते हैं तो इस तरह से सेट किया जाएगा कि यह पहले से
संसाधित बगल वाली जो लेन के किनारे में थोड़ा सा कट किया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि एक परत बनाने वाली सभी जो मटेरियल्स है वो पूरी चौड़ाई के लिए ठीक से संसाधित हो, मतलब जो भी मटेरियल्स हम डालेंगे पूरी चौड़ाई में पूरी तरह से फैला सकते हैं नहीं फैला सकते हैं, तो उसके बारे में इसमें जो है संसाधित किया जाएगा उसको। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स दी हुई है। इसके बाद इसमें जो मैनुअल कंस्ट्रक्शन करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसके बारे में इसमें क्लॉज 402.3.5 में बताया गया है कि कंस्ट्रक्शन विथ मैनुअल मीन्स वेयर मैनुअल मिक्सिंग इज परमिटेड द सॉइल फ्रॉम बोरो एरियाज shall first be freed of all vegetation and other deleterious matter and placed on the prepared subgrade. The soil shall then be pulverized by means of crowbars, pickaxes or other means approved by the engineer. तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि जहाँ हाथ से मिलाने की अनुमति है, जहाँ मतलब हम हाथ से लाइम को डालेंगे साइड पे, तो उसके बारे में इसमें बताया गया कि जहाँ हाथ से मिलाने की अनुमति है वहाँ की मिट्टी को पहले सभी वनस्पतियों और अन्य हानिकारक पदार्थों से मुक्त किया जाएगा। जो भी वहाँ वनस्पति और कोई भी डिलीटेरियस मटेरियल्स है तो उसको वहाँ से रिमूव किया जाएगा और तैयार सबग्रेड पर रखा जाएगा। इसके बाद इसमें जो तैयार सबग्रेड है उसके ऊपर फिर जो है लाइम से डाला जाएगा। इसके बाद मिट्टी को क्रोबार, पिक एक्सिस या इंजीनियर द्वारा अनुमोदित अन्य माध्यमों से उसको चूर्ण किया जाएगा। जो भी वहाँ इंस्ट्रूमेंट होंगे, जो भी इंजीनियर द्वारा अनुमोदित इंस्ट्रूमेंट होंगे, उसके बाद मिट्टी को क्रोबार या कि पिक एक्सिस के द्वारा इसमें चूर्ण किया जाएगा उसके माध्यम से। तो इसके बाद इसमें कहा गया कि वाटर इन रिक्विसाइड क्वांटिटीज में बी sprinkled on the soil for aiding pulverization. On the pulverized soil, the lime in requisite quantities shall be sprayed uniformly and mixed thoroughly by working with spadets or other similar implements till the whole mass is uniform. After adjusting the moisture content to be within the limits mentioned later, the mixed material shall be leveled up to the required thickness so that it is ready to be rolled. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो चौड़ीकरण करेंगे हम, जो ध्रुवीकरण मतलब इसको पोलराइजेशन की जो क्रिया करते हैं। पोलराइजेशन में दोस्तों एक्चुअली में होता है कि हम जो मिट्टी रहती है उसमें जो ढीले होते हैं उसको चूर्ण कर देना, उसको चौड़ीकरण बोलते हैं। तो उसकी को पोलराइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो चौड़ीकरण में सहायता के लिए मिट्टी पर आवश्यक मात्रा में पानी का छिड़काव किया जा सकता है और उसमें जो चूर्णित मिट्टी है, जो भी टूटी हुई मिट्टी है, मिट्टी पर आवश्यक मात्रा में चूने को समान रूप से फैलाना चाहिए और उसे कुदाल हो या कि अन्य समान उपकरणों के साथ काम करके अच्छी तरह से उसे मिश्रित किया जाना चाहिए जब तक कि पूरा द्रव्यमान एक समान ना हो जाए, जब तक कि पूरा मटेरियल्स जो है लाइम्स और जो सॉइल है वो एक समान रूप से ना दिखने लगे, एक होमोजीनियस टाइप में ना दिखने लगे, तब तक उसको मिक्स करना है। और बाद में उसे उल्लेखित सीमा, उसकी जो भी उसमें दी हुई लिमिट है, लिमिट के भीतर उसमें मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा को समायोजित करने के बाद उसमें मिश्रित मटेरियल, जो भी मिक्स मटेरियल को आवश्यक मोटाई तक समतल किया जाएगा, बराबर किया जाएगा, ताकि ये जो भी लुढ़कने के लिए तैयार हो जाए, मतलब वहाँ जो रोल्ड होगा वो रोल्ड होने के लिए वो तैयार हो जाए। तो उसे समान रूप से फैलाया जाएगा और उससे जो भी उसकी आवश्यक मोटाई है, जो भी उसकी रिक्वायर्ड थिकनेस है, उसके हिसाब से उसको फैलाया जाएगा और उसे रोल्ड के लिए रेडी किया जाएगा। तो इसके बारे में इसमें डिटेल से बताया गया है। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया जो एडिशन ऑफ लाइम के बारे में कि हमको कितना लाइम इसमें ऐड करना है। तो क्लॉज 402.3.6 में देखेंगे तो उसमें जो है डिटेल्स दी हुई है कि इसके बारे में कि हम इस तरह से लाइम इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें कहा गया है कि लाइम में बी मिक्सड विद द प्रिपेयर्ड मटेरियल आइदर इन स्लरी फॉर्म और ड्राई स्टेट एट द ऑप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर विद इन द अप्रूवल ऑफ द इंजीनियर। इसमें कहा गया कि इंजीनियर के अनुमोदन से
ठेकेदार के विकल्प पर तैयार मटेरियल के साथ या तो उसे घोल के रूप में या ड्राई अवस्था में चूना मिलाया जा सकता है, या तो उसको गीला करके मिलाया जाएगा साइड पे, या कि उसको ड्राई जो है लाइम है वो ड्राई लाइम भी हम साइड पे यूज कर सकते हैं। जैसा कि इंजीनियर का अप्रूवल हो उसी प्रकार से ठेकेदार काम करेगा साइड पे। इसके बाद इसमें कहा गया दोस्तों, ड्राई लाइम शेल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्लोइंग बाई एडिंग वाटर टू द लाइम और अदर सुटेबल मीन्स सेलेक्टेड बाई द कॉन्ट्रैक्टर विद द अप्रूवल ऑफ द इंजीनियर। तो इसमें कहा गया कि अभियंता के अनुमोदन से, मतलब इंजीनियर के अप्रूवल से ठेकेदार द्वारा चुने गए लाइम या चूना जो भी है, तो अन्य उपयुक्त साधनों में पानी डालकर सूखे चूने को बहाने से रोका जाएगा। तो इसमें ये भी कहा है कि जो भी यदि अदर कोई सूटेबल मीन्स मतलब सेलेक्ट इसमें अदर और कुछ भी दूसरी जो उपयुक्त साधन है उसके द्वारा यदि उसमें इतना पानी डाला जा रहा है कि जो सूखा चूना है उसका नुकसान हो रहा है या कि वो बह रहा है, तो उसको जो है रोका जाएगा। और लाइम जो साइड पे यूज किया जाएगा वो इंजीनियर के द्वारा अप्रूव्ड होगा, वही लाइम को साइड पे यूज किया जाएगा जो लाइम को इंजीनियर से अप्रूवल मिला होगा। तो इसके बारे में इसमें बताया गया। इसके बाद कहा गया कि द टॉप्स ऑफ बिंड रोड मटेरियल में भी फ्लैटेंड और स्लाइटली ट्रंचेड टू रिसीव द लाइम। तो इसमें कहा गया कि चूने को प्राप्त करने के लिए जो इसमें वाइंड रोड मटेरियल होगा उसके टॉप को चपटाया या थोड़ा टेंच किया जा सकता है। जो भी वहाँ बिंड रोड मटेरियल होगा उसके टॉप को क्या है कि थोड़ी उसमें कटिंग की जा सकती है, उसको चपटा किया जा सकता है या थोड़ा ट्रेंच बनाया जा सकता है वहाँ। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद नीचे बताया गया कि द डिस्टेंस टू विच लाइम में बी स्प्रेड अपॉन दी prepared material ahead of the mixing operation shall be determined by the engineer। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो मिक्सिंग ऑपरेशन से पहले जो प्रिपेयर्ड मटेरियल पर लाइम के किस दूरी तक फैलाया जा सकता है ये इंजीनियर द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मतलब जो भी वहाँ मिक्सिंग ऑपरेशन हो रहा है, जो भी मिक्सिंग का काम हो रहा है, तो उससे पहले जो मटेरियल तैयार है और जिसमें चूना मिक्स है, तो कितनी दूरी पर उस मटेरियल्स को फैलाना है वो इंजीनियर, जो भी वहाँ इंजीनियर रहेंगे वो निर्धारित करेंगे। और ठेकेदार के जो भी एम्प्लॉय रहेंगे उनको बताएंगे, उनको जो है डायरेक्शन देंगे कि आप इस तरह से इस कार्य को करवाएं और निर्धारित जो विड्थ है तो उस विड्थ में वो उसको फैलाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स दी हुई हैं दोस्तों।